यदि तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला है तो शुक्र मनाइए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वो बाग उजड़ जाया करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। एक करुण कथा जो एक माँ की व्यथा है। ऐसी माँ जिसने पाल पोस कर 2 बच्चों को न सिर्फ जवान किया बल्कि आत्मनिर्भर भी बना दिया। पति के मरने के बाद अब वो अपने छोटे बेटे के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो शहर से दूर था, इसलिए बड़े बेटे के साथ रहना मुनासिब समझा। बड़े बेटे ने ये आश्वस्त किया कि मैं माँ की देखभाल करूँगा, सेवा करूँगा और बहुत ही आराम से उन्हें रखूँगा। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में उन चीज़ों को समेट के रख दिया गया जो चीज़ें पिताजी की थी। एक महिला को जो सबसे बड़ा दर्द होता है, उसे अपने पति की वो पुरानी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन इस मानसिकता को समझने के लिए कहीं आपको उतरना होगा। अब वो सुनसान कमरे में, जहाँ सिर्फ एक चारपाई पड़ी थी, एक टेबल रखी थी, वहाँ पर आराम से रहती थी। धीरे धीरे समय बदला और डायबिटीज़ जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी उम्र के साथ आम हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में वो बीमार रहने लगी। कभी चक्कर आ जाती थी, कभी गिर जाती थी, कभी इस तरह की छोटी छोटी बातें हुआ करती थी। माँ ने एक दिन रोक करके कहा, बेटा मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटे ने कहा, माँ पहली बात तो मेरे पास समय नहीं है, दूसरी बात आप छोटे बेटे को फ़ोन करो, पैसा मंगाओ, उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी अभी तो मेरी पिताजी की आई हुई पेंशन तुम्हारे हाथ में ही आई है, तो कहाँ चली गई? लेकिन ये प्रश्न करने की हिम्मत उसमें हुई ही नहीं। देर रात बेटा वापस आता है और वो भी पी कर आया है और डायरेक्ट अपने बेडरूम में चला गया। माँ का ब्लड प्रेशर इतना हाई था कि उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगा, बेइंतहा दर्द। तकलीफ़ बढ़ गई और अकेले में पड़े पड़े ऊबने लगे। उन्होंने अपनी बहू से दूसरे दिन कहा कि बेटा आप ही ले चलो, तो बहू गुस्से में हावी हो गई, चिल्ला पड़ी कि तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, बस कभी ये दर्द है, कभी वो दर्द है, कभी यहाँ ले चलो, कभी वहाँ ले चलो। मैं दिन भर काम में थक जाती हूँ, कितना काम है मेरे पास। और दोस्तों, वो बात आई गई होगी। इतना आपसे कहा था कि छोटे को फ़ोन कर दो, पैसे मंगा लो, आपने अभी तक नहीं मंगाए। माँ ने कहा, ला फ़ोन मिला, मैं बात करती हूँ। फ़ोन मिलाया, छोटे बेटे ने कहा, अरे माँ सब ठीक है ना, आप क्या बात है? तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे डॉक्टर को दिखाना है, कुछ पैसे भेज देना। बेटे ने कहा, बिल्कुल मैं अभी डाले देता हूँ, आप डॉक्टर को दिखा लेना। और तो सब ठीक है माँ, मैं इस समय मीटिंग में हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। 25,000 रुपये विदिन 10 मिनट के अंदर अंदर बड़े भाई के खाते में पहुँच गए। माँ ने पूछा दूसरे दिन कि क्या पैसा आ चुका है बेटा? उन्होंने कहा, हाँ पैसा आ गया है, लेकिन आज नहीं है टाइम, फिर दिखा दूँगा। और तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, और इसी तरह समय निकलता चला गया। अचानक ही छोटे बेटे को याद आया कि 2 दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, तबीयत खराब बता रही थी, आज मैं कॉल करता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बात करता हूँ, फिर अचानक ही रुक गया। कहने लगा, ऐसा करते हैं, मुझे तो जाना ही है वहाँ पर, तो पास के ही एक मीटिंग लगी हुई है, तुम भी चलो।
दोनों लोग माँ से भी मिल लेंगे और माँ को सरप्राइज़ भी दे देंगे। पत्नी को ये बात बहुत अच्छी लगी और दोनों लोग अचानक ही आ धमके। एक तो मीटिंग थी, दूसरी माँ से मिलने का। उस समय सभी लोग सो रहे थे। दरवाज़ा खटखटाया तो वो, अरे छोटू तुम, और वो माँ के कमरे में डायरेक्ट चली गए। बुखार से बुरी तरह तप रही माँ आंखें धीरे धीरे खोल कर बोली, अरे बेटा तुम कब आए? और इमोशनल हो गई। दर्द से उसके हाथ पैर पूरी तरह से पटक रही थी वो, लेकिन आने के बाद वो धीरे धीरे उठकर बैठी। बड़े भाई को तेज आवाज़ में छोटे भाई ने कहा, भैया मैंने आपको 2 दिन पहले पैसे पहुंचाए थे, आपने माँ को क्यों नहीं दिखाया? कितनी तेज बुखार में तप रही है। समझ में नहीं आ रहा था बड़े लड़के को कि मैं क्या जवाब दूँ। अब छोटी की स्थिति भी बड़ी, उसकी वाइफ की भी स्थिति बड़ी ख़राब थी बड़े वाले लड़के की, क्योंकि उसे भी जवाब देना पड़ रहा था। उन्होंने कहा मैंने पत्नी को कहा, पत्नी ने कहा मैंने पति को कहा, और दोनों ही आपस में लड़ना शुरू कर दिए। और बड़े वाले भाई ने अपनी पत्नी को एक झापड़ रसीद कर दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन छोटे बेटे ने कहा अपनी पत्नी से कि तुम एक काम करो, तुम माँ की सेवा करो, मैं सारे काम जल्दी से निपटा लेता हूँ 2 दिन के अंदर, फिर माँ को लेके हम लोग निकल जाएंगे। और पत्नी सहर्ष तैयार हो गई। उसने मम्मी के किचन में खिचड़ी बनाई, मम्मी को हाथ पैरों में मालिश की, उनको समय पे फल दिए, दवा दी, डॉक्टर को दिखाया। सारी औपचारिकताएं करने के बाद अब 2 दिन के बाद माँ की स्थिति थोड़ी ठीक लग रही थी, क्योंकि ब्लड प्रेशर डाउन हो चुका था, बुखार उतर चुका था। और उसने माँ के सिर में हल्के हल्के तेल लगाया और माँ को दोपहर में सुला दिया। उसके बाद वो शाम को फिर कुछ ना कुछ जूस लेके आई। ऐसे करके उसने, छोटी वाली बहू ने पूरे दिन सेवा की। बड़ी वाली बहू से कह देती थी आज आप ये वाली सब्ज़ी बना लेना, ये वाली रोटी बना लेना। बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब करे तो क्या करे, क्योंकि छोटे वाले से उसे पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो अपना घर खर्च निकालती थी, माँ की पेंशन भी मिल जाती थी। 2 दिन के बाद माँ का बुखार भी उतर गया था और उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था। अब कार्यक्रम ऑफिस का ख़त्म हो चुका था। दोनों लोग अपनी पैकिंग करने लगे, साथ में माँ के सामान की भी पैकिंग करने लगे। अब बड़ा भाई बहुत चिंतित हो गया, अरे ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा माँ को कहाँ लिए जा रहे हो? कहा भैया अब तो आप जो कुछ ना ही कहें तो ठीक है, मैं भैया माँ को अपने साथ ले जा रहा। तुम डॉक्टर को दिखा नहीं सकते, भाभी सेवा कर नहीं सकती, मैं माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता। और वो माँ को लेके जाने लगे। माँ से बड़े भाई ने कहा माँ आप भी कुछ कहो ना, आप भी मना करो ना। बड़ी माँ ने कहा बेटा जब तू छोटा था तो मैं तेरे कमरे में बार बार जाती थी कि कहीं तू स्कूल जग तो नहीं गया है। फिर जब तू स्कूल चला तो तेरे स्कूल जाने लगी, 2-3 बार स्कूल जाती थी तुझे छोड़ने के बाद कि कहीं तू रो तो नहीं रहा है। हर पल तेरा मैंने ख्याल रखा, लेकिन तूने मेरा ख्याल नहीं रखा। और माँ अपने कपड़ों को पहनने लगी और धीरे से अपनी छड़ी उठा के छोटी बेटी के साथ निकल गई। दोस्तों, अगर माँ का ही सम्मान नहीं है, माँ को ही प्यार नहीं है, तो ये नौ दुर्गा मनाना बिल्कुल बेकार है। आप कलश की स्थापना अगर करते हैं तो महिला का सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन माँ जो कि आप पर डिपेंड है शारीरिक रूप से, ना कि आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से उसके पति पूरी तरह संपन्न करके गए हैं, लेकिन इस उम्र में आप शारीरिक रूप से उनके लिए कुछ व्यवस्था तो कर सकती हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। छोटे बेटे ने जब अपने पास लेके गया,
बहू ने तुरंत ही एक ऐसी वर्कर लगाई जो माँ की सुबह से शाम तक देखभाल करती थी। बहू भी व्यक्तिगत रूप से माँ के करीब आकर बहुत सारे अपने कॉलेज के किस्से सुनाती, हंसाती, बोलती। लड़का भी उनका विशेष तौर पे सुबह शाम अटेंड करता और इस तरह खुशनुमा माहौल माँ को मिला। माँ ने बड़े बेटे के पास कभी न जाने का प्रण लिया और इस तरह पेंशन भी रुक गई उनके पास और जो छोटा बेटा पैसा देता था वो भी रुक गया। अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। अब उन्होंने अपने दुकान से, जिस दुकान पर वो उनकी थी, वहाँ से अपने नौकर हटा दिए और खुद काम करने लगे, क्योंकि अब उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कटती थी। पति पत्नी में विवाद होने लगे और तनावपूर्ण वातावरण बन गया। यदि वो चाहते तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन माँ के प्रति इतनी लापरवाही ये बिल्कुल ठीक नहीं। और आप देखते हैं कि जिस घर में माँ को सम्मान मिलता है, माँ की भावनाओं की कद्र की जाती है, वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है। तो आज निवेदन है कि आप अपनी बुज़ुर्ग माँ का सम्मान करें, आप उस बेटी का सम्मान करें जिसे आप दूसरे के घर में सुपुर्द करना चाहते हैं। उस नन्ही सी जान को उतना ही पढ़ाएं लिखाएं, उतना ही सम्मान दें जितना आप बेटों को देते हैं। सारी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम करने से पहले एक बार सोच ज़रूर लें कि हमारी बेटी हमारी हर मुसीबत में खड़ी होती है, तो मैं इसका भी सम्मान करूं, इसे भी अपनी जायदाद का हिस्सेदार बनाऊं। बेटे और बेटी कोई अलग नहीं होते हैं, दोनों ही एक ही है। दोनों का ही प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और दोनों को अपने बुज़ुर्गों की अहमियत को समझना चाहिए। आज ये हैं, कल नहीं रहेंगे। तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितने स्नेह से, प्यार से आपको सींचा है। इस भरी दुनिया में माता पिता सिर्फ एक ही होते हैं, जन्मदाता सिर्फ एक ही होती है, वो होती है माँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।